हिंदी क्लास में स्वागत है। आज टर्म 1 का यानी एसे 1 तक का 10 चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो है सो टर्म 2 यानी एसे 2 के लिए पढ़ाया जाएगा। तो ये लास्ट चैप्टर है। तो ये लास्ट चैप्टर में नीति के दोहे 7 क्लास का है और इसमें दोहे है। दोहे का मतलब होता है 2 लाइन का। इसमें से कबीरदास का, रहीम का और एक कवि ब्रिंद का, 3 कवियों का जो है सो यहाँ पर दोहा दिया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि समाज, संसार, मित्रता, वाणी, मानव के आचरण पर प्रकाश डाला गया है कि समाज किस तरह से है, मित्रता किस तरह से होनी चाहिए, संसार के लोग किस तरह से रहते हैं, मानव का आचरण यानी मनुष्य का आचरण कैसा होता है, उसका कैरेक्टर कैसा होता है। तो इस संबंध में यह कैसा होना चाहिए इस संबंध में बताया गया है। तो चलते हैं। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी करी चलो आप हंसे जग रोए। कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय बच्चा रोता है और बच्चा जब रोता है लेकिन जग हंसता है कि बच्चा हुआ उसके यहाँ बच्चा हुआ तो सब कोई हंसता है। तो इस तरह से सांसारिक नियम है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय रोता है, लेकिन जो लोग होते हैं उसके संपर्क में उसके माता पिता या सगे संबंधी सभी लोग हंसते हैं, यानी संसार हंसता है। और ऐसी करनी करी चलो आप हंसे जग रोए, लेकिन आप बड़ा होकर के ऐसा काम करो, ऐसा प्रसिद्धि लो, ऐसा अच्छा काम करो कि जो आप जिसमें मर के जाए तो उस समय मरने के बाद आप हंसे इसलिए कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और जग रोए मतलब संसार आपके लिए रोए, यानी संसार दुनिया आपके लिए रोए। देखते हैं कि कभी कभी कोई महान नेता मर जाता है, अभिनेता मर जाता है, या कि वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पीछे बहुत से हुजूम दौड़ पड़ते हैं, यानी सैलाब आ जाता है, भीड़ लग जाती है लाखों की संख्या में उसको सम्मान नहीं देते हैं। जिस तरह से हमारे बॉर्डर पर जो शहीद हो रहे हैं जवान लोग, उनको देखिएगा जब उनकी शहादत के लिए जब उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो उसके लाखों लोग उसके पीछे जाते हैं, मतलब है कि वो देश के लिए किया। तो इसी तरह से आप देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए तो करना ही, अपने जीवन के लिए तो करना ही, लेकिन परिवार के साथ साथ अपने समाज का, अपना देश का भी कुछ काम ऐसा करके जाओ कि जो आपका नाम लोग ले और आपके करनी पर लोग रोए कि इतने अच्छे व्यक्ति था, इतना अच्छा व्यक्ति था कि इतना अच्छा काम करके गया है। दूसरा है कि आपको नहीं सराहिए पर निंदिए ना कोई, चढ़ना लंबा घोड़ा न जाने क्या हो। या इसमें कहा है कि व्यक्ति को अपने आप की प्रशंसा नहीं करना चाहिए कि मैं ये हूँ, इतना जानता हूँ, उतना जानता हूँ, मेरे पास ये दौलत है, वो दौलत है और मैं व्यक्तित्व का धनी हूँ। इस तरह से अपने आप की प्रशंसा खुद नहीं करना चाहिए, बल्कि ये करना चाहिए पर निंदिए ना कोई, और दूसरे की निंदा भी नहीं करना चाहिए। अपने की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और दूसरा का निंदा यानी आलोचना नहीं करना चाहिए, तो दूसरा को चुगली नहीं करनी चाहिए। ये कहा कि चढ़ना लंबा दोहरा न जाने क्या हो। ये जीवन जो है बहुत लंबा है, बहुत लंबा जीवन खींचना है। आगे चल करके क्या होगा, किसके साथ फिर मेल मिलाप होगा, किसके साथ फिर बात करनी पड़ेगी। कभी कभी देखते हैं कि हम किसी से मनमुटाव हो जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर उससे बात करनी पड़ती है। तो उससे बात करनी पड़ती है तो ऐसा कोई शब्द नहीं कर दिया जाए जो बाद में शर्मिंदा होना पड़े, लज्जित होना पड़े, इसलिए ये बातें करेंगे। दूसरा है शब्द समानी बोलिए, शब्द के ना हाथ पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। कहा कि शब्द यानी भाषा ऐसी बोलनी चाहिए जिससे जो है किसी दूसरे को दुख न हो। यहाँ पर कहा है कि संभाल के बोलना चाहिए, यानी संभाल करके बोलना चाहिए, यानी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और को शीतल करे आपा शीतल हो। ये दुआ आपने सुना होगा। और इसमें कहा कि शब्द संभाल करके बोलना चाहिए, शब्द का कोई हाथ पांव नहीं होता है, कब कौन सा शब्द निकल जाता है, तो इसलिए संभाल करके बोलना चाहिए, यानी नाप तोल करके बोलना चाहिए कि कौन शब्द कहाँ से बोलना है और किसके पास कैसी भाषा बोलनी है। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द ऐसा है जो दवा का काम करता है, यानी अगर पोलाइटली आप किसी से कहते हैं
किसी से मान लीजिए कि बहुत नम्रता से पेश आते हैं और ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो औषधि का काम करता है उसको तसल्ली मिलती है, उसको सुख मिलता है। लेकिन एक शब्द ऐसा आप बोल दिए जैसे उसको काफी दुख हो गया, और वो कम से कम नहीं तो 100 व्यक्ति के पास बोलेगा कि इस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया गया, इस तरह से वो भाषा बोला। आजकल देखते हैं सोशल मीडिया में जो कोई किसी के लिए बोल देता है तो कोई दूसरे उसके लिए बहुत कुछ बोल देता है। तो इस तरह से भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी संभल करके ही बोलना चाहिए। कबीरा यह संसार है जैसा श्यामल फूल, दीन दस के व्यवहार में झूठे रंग न फूल। कबीरदास कहते हैं कि ये संसार श्यामल, यानी श्यामल का वृक्ष होता है जिसमें रुई फलता है। आप देखे होंगे उसका फूल जो है सो लाल रंग का होता है, लेकिन वो किसी पूजा पाठ में नहीं लगता, वो देखने में ही सुंदर लगता है लेकिन वो सुंदर होता नहीं। बाद में उसकी रुई बनती है, उसकी धुनाई होती है, लेकिन इससे कोई फायदा ज्यादा नहीं होता है, वो देखने में सुंदर लगता है। इसी तरह से संसार भी सुंदर लगता है, वो भी आपको दिन 10 के व्यवहार में, यानी आपका जो व्यवहार होना चाहिए वो 10 दिन के व्यवहार, मतलब आप जब तक जिए तब तक आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इससे क्या है कि जैसा झूठ में न बोल, यानी झूठे में नहीं बोलना चाहिए। मतलब है कि ये मिथ्या संसार जो है, संसार तो मिथ्या नहीं है लेकिन आपका व्यवहार मिथ्या हो सकता है, झूठा हो सकता है। इस तरह से रंगों में, यानी इस तरह से व्यवहार में आपको सही उतरना चाहिए, सही काम करना चाहिए, यानी भूलना नहीं चाहिए। अब चलिए, ये तो कबीरदास के इसमें हुआ था 4 दोहे, और 4 दोहे जो है सो रहीम का है। तरवर फल न खात सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर कार्य हित संपत्ति सजहि सुजान। रहीम कवि कहते हैं कि तरवर फल नहीं खा। तरवर का मतलब होता है तरु, यानी पेड़ होता है, तो पेड़ अपना फल नहीं खाता। खुद क्या पेड़ अपना फल खुद खाता है? नहीं खाता। सरोवर पियत न पान, यानी सरोवर जो है, यानी तालाब जो है, जो पोखर है या तो जलाशय जो है, अपना फल पानी खुद नहीं पीता है, वो दूसरे के लिए, फल भी दूसरे, पेड़ भी दूसरे के लिए फलता है और तालाब भी दूसरे के लिए जल संग्रह करता है। और कहीं रहीम पर कार्य हित संपत्ति सजहि सुजान। और रहीम कवि कहते हैं कि जो संपत्ति लोग इकट्ठा करके रखते हैं, संग्रह करके रखते हैं, तो ऐसे लोग संपत्ति इसलिए संचित करके रखते हैं कि दूसरे के काम आए। ये नहीं कि सारा संपत्ति हम इकट्ठा करके रख लिए और उसको जमा करके रख लिए और जिस समय इस दुनिया से जाने लगे उस समय 1 पैसा भी नहीं मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ये कि अगर संपत्ति आपके पास है तो कोई विपत्ति यदि कोई है, कोई मुसीबत में है, तो उसको सहायता करनी चाहिए। इसमें अगला कहा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लटके रहत भुजन। इसका मतलब है, रहीम कवि कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति का मतलब होता है आचरण, नेचर। तो उत्तम प्रकृति का जो है उस यदि मान लीजिए को कोई जिसका अच्छा आचरण है, का करी सकत कुसंग, मतलब उसका कुसंगति, जैसे बोलता है कि चोर के साथ था इसलिए चोरी करने सीख गया, वो नशा करता था उसके साथ रहता था, शराबी के साथ रहता था इसलिए शराबी बन गया। ऐसा कोई बात नहीं। रहीम कवि यही बताता है कि यदि आपका आचरण सही है तो कोई जबरदस्ती आपको शराब नहीं पिला सकता है, कोई जबरदस्ती चोरी करने के लिए आपको प्रेरित नहीं कर सकता है। आपका मन यदि हो जाता है कि इसके साथ रहते हैं तो हमको भी ऐसा करना चाहिए, तब ऐसा हो सकता है। तो कहा कुसंग, यानी कुसंगति पर भी रहने पर भी आदमी को दाग नहीं लग सकता है, वो बुरा नहीं बन सकता है, बुरा व्यक्ति के साथ रहने पर भी बुरा नहीं हो सकता है। जैसे चंदन विष व्यापक नहीं, चंदन विष व्यापक नहीं लटके रह भुजन। चंदन के पेड़ में बिस्तर सांप लटके रहते हैं, उसकी खुशबू से वो आकर्षित होकर के आते हैं और चंदन के पेड़ पर जो है वो लपट करके लिपट करके रहते हैं, लेकिन उसमें जहर नहीं लगता है, विष नहीं लगता है, बल्कि अपनी खुशबू ही बिखरता है। कहने का मतलब है कि बुरा के साथ रहने से हम बुरा हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे चंदन का पेड़ में सांप लटके रहे तो लटके रहे, लेकिन चंदन अपना खुशबू देता रहता है। इसलिए आदमी को अपना आचरण ठीक रखना चाहिए। अगला है
कही रही संपत्ति सगे बनत बहु बहुत रीत विपत्ति कसेटी जो कसे जो सांचे मीत। तो रही कवि कहते हैं कि यदि आपके पास धन दौलत रुपया पैसा है, आप धनी मानी हैं और लोगों को खिलाते पिलाते हैं और लोगों की सहायता करते हैं, तो बहुत आपके दोस्त बन जाएंगे, बहुत आपसे मित्रता हो जाएगी। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कस, यानी विपत्ति के समय जिसका जो आपका साथ देता है, मुसीबत के समय आपको जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। यानी आप खिला पिला दिए तो आपका दोस्त बन जाएगा, आप इन्वाइट कर दीजिए घर में 100 आदमी का तो आपको 150 आदमी आ जाएगा, लेकिन वो सच्चा मित्र नहीं होता। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके दुख के समय साथ देता है। ये एके साधे सब सदे सब साधे सब जाए रहीमन उलही सिचेगो उलही आकार। तो इसका मतलब है कि ये रही कवि कहते हैं कि जैसे एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया है कि ईश्वर एक है और एक ही का आराधना करना चाहिए। हम लोग जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म में 33 कोटि यानी 33 करोड़ यानी 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। कभी हम लोग इसकी पूजा करते हैं, कभी उसकी पूजा करते हैं, कभी उसको पूजा करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी तीर्थाटन करते हैं। तो इनका कहना है कि भाई एक साधने से ही, एक की पूजा करने से ही सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए मतलब है कि सबकी इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। जैसे मूल ही सिंचाई, यदि हम पौधा लगाए हैं और उसके जड़ में ही पानी अगर दे देते हैं तो पत्ती को भी, फूल को भी, फल को भी मिल जाता है और वो फल फूल जो है मिल जाता है और फल फूल मिलने से हम संतुष्ट हो जाते हैं। यानी हमको एक ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और निवन एक ही का पूजा करना चाहिए, एक ही का आराध्य मानना चाहिए। ये तो आपको रही कवि का था। दो कविताएं जो है वृद्ध कवि का। तो विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखे का कौन। विद्या धन उद्यम बिना, कहने का मतलब है कि उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, यानी लेबरियस होना चाहिए। यानी कहा कि अगर विद्या आपको पानी है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए आपको विद्या नहीं मिल सकती। और आप कहेंगे कि बिना परिश्रम तो किसी को विद्या मिल गई है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए बिना डुलाए ना मिले जो पंखे का फल। बिना डुलाए मतलब जैसे आपके पास हैंड फैन है यानी हाथ का पंखा है, तो उसको जब तक आप हिलाएंगे नहीं, जिस तरह से ये मान लीजिए कि ये पंखा है तो पंखा आपके पास है, तो इसको जब तक आप इस तरह से हिलाएंगे नहीं तब तक आपको हवा नहीं मिल सकती। पवन का मतलब यहाँ पर पवन है तो पवन आपको नहीं मिल सकती, यानी हवा नहीं मिल सकती है। इस तरह से बिना परिश्रम किए जो है आपको विद्या नहीं मिल सकती है। अर्थात परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, आपको तदबीर करना चाहिए। आप मेहनत करेंगे तभी आपको फलीभूत होगा। अगला अंतिम है कि सब सहाय सबल के पवन निवल सहाय, पवन जगावत आग को दिपहि देखो जाए। सबल को सही सब मान लीजिए कि जो सबल है यानी जो ताकतवर है, जो प्रतिष्ठित है, जो धनीमानी है, जिसके पास सब कुछ है, उसकी सहायता सब कोई करता है। निबल में कोई सहाय, निबल मतलब जो निर्बल है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसकी लोग सहायता नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं कि भाई जिसके माथे पर बाल तेल है उसी के माथे पर लोग तेल लगाना पसंद करते हैं, जिसके माथे पर तेल नहीं है उसको माथे पर तेल लगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा तेल लगे, है ना। और थोड़ा सा लगाने से यदि नाम मिल जाता है तो वही करना चाहिए। यहाँ पर कहा कि भाई सहायक सब सहायक सबल के, सबल मतलब जो ताकतवर होता है, जिसके पास सब कुछ होता है, उसी की लोग सहायता करता है। कौन और निर्बल सहाय यानी निर्बल की कोई सहायता नहीं करता है। पवन जगावत आग को, पवन मतलब होता है हवा, तो हवा जो है सो आग जो जल रही है तो आग को और जगा देता है यानी और बढ़ा देता है। अगर मान लीजिए कि आग जल रही है, हवा पड़ रहा है तो और दहक उठता है। और दीपहि देख बुझा, दीपहि देख बुझा मतलब है कि दीपक जो है वो हवा आने से दीप बुझ जाता है, यानी दिया आपका बुझ जाता है, यानी जो कमजोर है वो जो है सो बुझ जाता है और जो आग जो ताकतवर है वो जल उठता है।
इस तरह से नीति के दोहे में बहुत सारी जानकारियां दी गई है, बहुत सारे आचरण करने के लिए सिखाया गया है। तो आप भी इसको याद कर लें। आज हम लोगों को याद है, तो हम लोग जहाँ कहाँ ये कविता बोल देते हैं, ये दोहा बोल देते हैं। तो ये सारे कविताएं अगर आप याद कर लेते हैं, अगर याद कर लेते हैं ऐसी बात नहीं है, आप याद कर लें। एग्जाम खत्म होने के बाद ये दोहे सारे याद कर लीजिए। जब भी स्कूल खुलेगा हम आप लोगों से पूछेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।